कोरोना का कहर पूरे भारत में अभी भी जारी है और फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन हुई थी और फिर अब अनलॉक 1 की फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनलॉक हुई है और कोरोना महामारी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों की समस्या तक पहुंचे हैं, उन्हें हर तरह की मदद करने में यथासंभव प्रयास किए हैं। वैसे लोगों को नेशनल न्यूज़ नेटवर्क अपने चैनल पे आज आप देख पाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए अंकित कुमार सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी बिहार। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। चलिए, धन्यवाद अंकित जी। सर, एक सवाल आता है, जिस तरीके से काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, चूँकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो आप लोगों की टीम और आपने किस तरीके से काम किया था और फिर अभी किस तरह से लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं? कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैला है, लोगों की जानलेवा साबित हुआ है। कोविड-19 बहुत ही आफत बन के आया है मानवीय जाति पर, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए। लेकिन इसमें हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो कदम उठाया और 135 करोड़ लोगों का उनके साथ हुआ, जिसके कारण कोरोना के बढ़ते प्रकोप को भारत ने उसके दामन को, उसके पैर को, कदम को रोक दिया। प्रधानमंत्री जी हमारे जनता कर्फ्यू ताली थाली के बाद कहा कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। हम लोगों ने कि एक शब्द पर काफ़ी अपीलिंग लगा और लगा कि जब हम देखे, घूमे, बंद रहा तो घर में बच्चे को बिलखते हुए देखे, बिलखते बच्चे के सामने माँ को बेबस लाचार होते हुए देखे, दवा के टिकिया के लिए लोगों को दम तोड़ते भी देखे। हमें लगा कुछ करना चाहिए। मेरे पास युवाओं की एक बड़ी टीम है। स्वामी विवेकानंद सामाजिक सोच संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं। हम फ्री एजुकेशन चलाते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं, उसके स्टूडेंट हैं। समाज के और भी जो जागरूक लड़के हैं, ये सब को लेकर के उसमें कुछ गार्जियन, प्रोफेसर, डॉक्टर, अधिवक्ता, इन सब को लेकर के हमने बड़ी एक टीम जो मेरे साथ है, हम लोगों ने निर्णय किया कि अब एक भी व्यक्ति वैशाली जिला में या हाजीपुर में भूखा नहीं सोएगा। और हम लोग कदम बढ़ाए सब लोग, और कहिए कि एक तरह से हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके, हमारे 35-40 ऐसे यूथ हैं जो घर से बिल्कुल अलग हो गए, हम लोग भी अलग हो गए और अपने आप को क्वारंटाइन करते थे, जाते थे खाना बरसने। ये फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस पूरा प्रयास किए कि वह पालन हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आकर के सामने आ जाना, कोई बिलखते हुई माँ के सामने आ जाना कि मुझे ये चाहिए। हम लोगों ने उस पर जोखिम डाल करके लोगों तक भोजन पहले साबुत देना शुरू किए, लेकिन साबुत में लगा कि ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, गैस नहीं, जलावन नहीं। हम लोग ने तब बना हुआ भोजन बना करके, कहीं कभी बनाए तो अम्बेडकर प्रसाद बनाए, कहीं महाराणा प्रताप जी के नाम पर वह प्रसाद को बांटे, शिवाजी महाराज पर बांटे, भारत माता प्रसाद के रूप में, और सभी जगह विवेकानंद जी का प्रसाद और अन्नपूर्णा माता प्रसाद को लेकर के हम लोग प्रत्येक दिन भारत माता पूजन करते थे और गरीब गुरबे और जरूरतमंद लोगों को पास लेकर के भोजन, बनाया हुआ भोजन हम लोग वितरित किए थे। और सर, एक सवाल आता है, चूँकि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ की लोकसभा की बात करें, तो जो भी लोग अभी शासन सत्ता में हैं, यहाँ के विधायक हों या फिर सांसद हों, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखे हैं भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि आप याद दिलाए तो लगा कि हाँ, सांसद भी हैं, नहीं तो हम भूल चुके थे कि हाजीपुर के कोई सांसद भी हैं, कभी नहीं दिखे। और मुझे बचना भी चाहिए था, लॉकडाउन में बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। कभी एक मोबाइल दूरभाष पर भी हमारे जनप्रतिनिधि किसी की हालचाल ले लेते तो लगता कि कुछ जनप्रतिनिधि होने का नैतिक अधिकार है। ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनप्रतिनिधि कहना भी अपनी नैतिकता को मात देना है। उनकी चर्चा करना मतलब समय को व्यर्थ बर्बाद, ऐसे विषय पर बात करना मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि गोबर में लात मारना वाली बात हो जाती है। सवाल आता है, जिस तरीके से आप, चूँकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक पद पे हैं, आसीन हैं, तो और जनता भी इस चीज़ को नोटिस कर रही है, तो कैसे देखते हैं आपकी पार्टी की ये जो विधानसभा है, विधायक हैं, वही ग्राउंड स्तर पे नहीं? अब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सम्माननीय विधायक जी हैं, अब उनके विषय में तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम बाल स्वयंसेवक हैं। बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हैं।
काम किए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़े, अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो बाल मन मस्तिष्क पर जो छाप पड़ा था आरएसएस का, वह सेवा भाव, गरीबों के बीच खड़ा होना, उनके दुख दर्द को बांटना, उसमें हम भरसक कोशिश करते हैं। और इस दृष्टि को लेकर के, इस नियत को लेकर के हमने काम किया। अब उन लोग क्या करते हैं उनके पीछे हम जाते तो शायद वह काम जो हम करना चाहते हैं, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने आह्वान किया, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन्होंने जिस तरह से इस कोरोना वायरस का सामना किया, भारत बच गया। यदि नरेंद्र मोदी जी ने रहते, मुझे लगता है कि 10-20 करोड़ लोग इसके शिकार हो जाते। और नरेंद्र मोदी जी केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने नेतृत्व दिया। उनका कदम बहुत सराहनीय रहा। उनके कदम देखा देखी इसको रोका गया, नहीं तो इटली में भयंकर संक्रमण हुए, लोग काल कलवित हुए। अमेरिका जैसे जो आर्थिक जगत के पूरे दुनिया के लोग मजबूत देश हैं, चाइना तो इसके दाता ही हैं, फ्रांस, जापान, सब लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के ये उनके ऊपर एक जादू है। एक शब्द बोलते हैं खेत खलिहान में, वह इम्प्लीमेंट हो जाता है। और 135 करोड़ लोग उनके साथ खड़ा हो गया, डट के सामना किए। कोरोना को भागना पड़ेगा, कोरोना हारेगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जीतेगा, और जीत के बिल्कुल कगार पर है। और भी सवाल आता है, जिस तरीके से आपकी जो टीम है, जो यूथ टीम काम कर रही है आपके साथ, तो उन्हें कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं? चूँकि आप कहीं ना कहीं विवेकानंद और जैसे सिद्धांतों को मानने वाले हैं, तो जो आपकी यूथ है उनको कैसे चार्ज करते हैं? मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। मेरे आदर्श भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, मदनलाल ढींगरा, अक्षयवट राय जी, बैकुंठ शुक्ला, इनके आदर्श पर। विवेकानंद की आदर्श युवाओं को बताते हैं तो जोश मदनलाल ढींगरा और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से उनको भरते हैं, और युवा खड़े हो जाते। इस मिट्टी में वो ताकत, इस मिट्टी में इतने न वीर भूमि है, भारत की भूमि है। इस भूमि के एक बार चंदन कर लेने के बाद, और हम लोग गीत भी गाते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो राम के रूप में खड़ा होना हो, विवेकानंद के रूप में खड़ा होना हो, देश सीमा सरहद के लिए भगत सिंह बनना हो, तो एक एक नौजवान तत्पर रहता है। ये जीन में, यहाँ के जीन में है। और एक बार हम लोग बैठते हैं तो सब लोग चार्ज हो जाते हैं। और सर कहीं ना कहीं जैसे एक जब संचालन की बात आती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ शासन सत्ता की बात आती है, तो क्या कहेंगे इस तरह से आप इस बार राजनीतिक में कैसे कदम रखने वाले हैं? शासन सत्ता की बात कर बताते कि शासन तो बिल्कुल फेल है। कोरोना के जो प्रवासी मजदूर आए, उसको भी लूटने में कहीं प्रशासन नहीं रुका, और ये सरकार की चूक है। उनको तड़पते हुए देख करके उनको रोटी नहीं दे पाया, जल नहीं दे पाया, लोग क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए, समाज के लोग खड़े हुए। समाज के लोग खड़े नहीं होते तो बड़ी बदतर स्थिति होता। और मुझे लगता है कि प्रशासन को, सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो फिर जनता विचार करती है। हम लोग कितना भी समझाएंगे, जनता हमें भी नहीं नकार दे। एक रूल रेगुलेशन और है जिसके तहत क्या आप राजनीति में कदम रखने वाले हैं, या फिर हाजीपुर की जनता को क्या तो राजनीति में कदम रख दिए। आए थे गैर राजनीति से, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से, जो सामाजिक सोशल संगठन है। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्देश हुआ कि जाइए काम कीजिए। मैंने आकर के यहाँ पर चुनौतीपुर, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, आरजेडी का बोलबाला था, समाजवादियों के नाम पर एकदम गुंडागर्दी था। लड़े भिड़े युद्ध को खड़ा की, और गुंडागर्दी को और अराजकता जो फैला हुआ था, जंगल या महाजंगल राज, इसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी को हम लोग यहाँ पर तक पहुँचाने में बहुत लोगों का साथ मिला। लोग परिश्रम किए, बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का जोश खरोश के साथ मेरी गठबंधन की सरकार भी बने। लेकिन तकलीफ है भी, दुख है कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में भी हम सड़क पर होते थे। प्रशासन का हो आक्रामकता, अपराधी का गुंडागर्दी हो, लोगों का अपहरण हो, डकैती हो, महिलाओं बेटियों के साथ व्यभिचार हो, छात्र के साथ जुल्म हो, पढ़ाई नहीं हो, महंगाई हो, करप्शन हो। मुझे लगता है कि सरकार के पहला और दूसरा जो कार्यकाल रहा
ठीक ठाक अच्छा रहा, लेकिन तीसरे कार्यकाल में हमको लगता है कि जो पहले परिस्थिति थी समान परिस्थिति है। और मुझे तो संस्कार मिला संघ से, प्रतिकार करना, जुल्म सहना नहीं। अब मुझे भी एसपी साहब के आवास में तालाबंदी करना पड़ता है, फ़र्क पर सोना पड़ता है, हत्या के लिए हमको जुलूस निकाल करके बात करना पड़ता है, हम गांधीवादी तरीके से बात को रखते हैं तो मुझे प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमा फंसा दिया जाता है, आर्म सप्लायर बताया जा रहा है, 307 के मुजरिम बना दिया जाता है, और तरह तरह के केस मुकदमा डाल करके। अभी हम खाना बांट रहे थे, खाना में खिचड़ी बांट रहे थे, हमारे कुछ शुभचिंतक लोग ही कहे कि इनको खिचड़ी ये खिला रहे हैं कोरोना के जरूरतमंद लोगों को, चलो इनको लाल घर में खिचड़ी खाने के लिए भेज देते हैं। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये मेरे ऊपर कंप्लेंट कुछ लोग जाकर के गलत कंप्लेंट किए और 295 की धारा लगा, महामारी एक्ट लगा करके एसपी ने खाना बांटते हुए इतना एसपी इतना संवेदनशील यहाँ का प्रशासन नहीं है कि जहाँ पर गरीब को वहाँ पर अस्पताल में जा कर के तड़पते हुए मरीज के परिजन को हम खाना परोस रहे थे और मेरे हाथ में हथकड़ी डाला गया एक साजिश के तहत। और मुझे लगता है जो इंद्र भगवान को कभी लगता था साधु संत हो कोई पूजा पाठ हवन जग करते तो उनको लगता तो मेरे चेयर के लिए, मेरे ही शासन सत्ता के लिए, मेरे इंद्रासन के लिए ही ये सब जग हो रहा है, वो विघ्न बाधा डालते थे। हम काम करते हैं सेवा भाव से करते हैं, मेरे जीन में है ये। हम प्रशासन से लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, प्रशासन स्वीकार करती है। जितना इस पीठ पे डंटा लगा है शायद एक भी हाजीपुर में ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा जो कि डंटा खा करके अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और मैंने बेबस कर दिया कि न्याय मिलना चाहिए और आज भी वही हो रहा है। तो बहुत जिसलिए कहते बहुत ज़्यादा है। आज हम देखते हैं कि ड्रग्स बड़े पैमाने पर, दारू बंद हो गया, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा, एक बड़ी समस्या आ गई, 9th 10th क्लास के बच्चे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। कोरोना से जो प्रवासी मजदूर आए उनके साथ जो जितना उनमें लूट खसोट किया जाए, लगता है जैसे बाढ़ में लूट खसोट चलता है उसी तरह लूट खसोट इसमें खूब चला। तो कहीं सर ये कहेंगे कि शासन सत्ता फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल चुकी, लगाम नहीं है। और नहीं तो ये लालू यादव के ये सब अधिकारी हैं, उनके सपोर्टर हैं और चाहती है कि सरकार फेल कर जाए, सरकार समाप्त हो जाए। चुनावी वर्ष है और यही रहा तो प्रशासन के लोग के रवैये के कारण सरकार को बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी बिहार के अजीत कुमार सिंह जी, जो कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता की जो काम चल रही है उनसे कहीं ना कहीं क्षुब्ध दिख रहे हैं और फिर एक नई मोनोपोली के साथ हमारे चैनल के साथ कोरोना इस काल में बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश राज के साथ प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, हाजीपुर।